चलो भाई इधर ध्यान। चलो क्या देखेंगे अपने आज स्वाध्याय 5.2 के अंदर दाखला नंबर 3। सवाल क्या है यहाँ पे अपना? खाली खाना ना पद शोधो। मतलब कि एक ही सवाल लिखा है, ये हमको क्या करना है का ढूंढना है कि यहाँ पे कौन सी कीमत आएगी। तो जब भी खाली खाने का पद दिया हो ना, तो जो चीज दी हुई है ना सबसे पहले उसको लिखने का। ये समांतर श्रेणी दी हुई है जिसमें ये अपना क्या माना जाता है का प्रथम पद। मतलब कि ए बराबर अपने को कितना दिया हुआ है? दो। एक दो तीन, ये कौन सा पद होगा अपने लिए? तीसरा पद होगा। कौन सा पद होगा? मतलब कि ये तीन बराबर हमको कितना दिया हुआ है? 26। दो चीजें दी हुई है सवाल के अंदर। जब भी ऐसे कोई पद ढूंढने का हो तो जो चीज दी हुई है ना उसका इस्तेमाल करने का। और तुमको दो चीज हमेशा ढूंढनी है, यानी कि कोई भी पद ढूंढना हो ना तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, ए और दूसरा बी। क्या होना चाहिए अपने पास? ए और बी। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास क्या आएगा? ए तो है लेकिन क्या अपने पास डी हैगा? नहीं है। तो डी निकालने के लिए अपने किसका इस्तेमाल करेंगे? ए तीन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? तो इधर देखो। तो ए तीन बराबर हमारा सूत्र क्या होगा? ए प्लस टू डी। ठीक है। तो ए तीन की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ? 26। ए की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ? दो। प्लस दो डी का क्या आ जाएगा मेरा? दो डी आ जाएगा। प्लस दो बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? बराबर में मेरा क्या आएगा? दो डी। 26 में से दो माइनस करो, बराबर में क्या आएगा? दो डी। मेरे को क्या ढूंढना था? डी ढूंढना था। तो डी के साथ मेरा दो गुणाकार में इस तरफ आएगा तो यानी कि 24 भाग में कितना आएगा? दो। बराबर में क्या आएगा? डी। क्या दो के घड़े में 24 आएगा? कब? दो एकम दो, दो दूनी चार, यानी कि डी बराबर मेरा कितना आ जाएगा? 12। डी मिल गया। कोई भी पद ढूंढना है ना दो चीजें होनी चाहिए, एक होना चाहिए ए और एक होना चाहिए डी। ए और डी आ गया। ये कौन से स्थान पे? दूसरे पे। मतलब कि अपने को क्या ढूंढना है? ए टू ढूंढना है। तो ए टू के लिए अपना सूत्र क्या बनेगा? ए प्लस डी बनेगा। तो ए की जगह पे कितना लिखूंगा? दो। प्लस डी की जगह पे कितना लिखूंगा? 12 में दो मिलाएंगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे कीमत अपनी कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। समझ गए? देखो फिर इधर अगला प्रश्न। खाली खाना आएगा, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा खाली और चौथा पद अपने को दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करने का। कैसे करेंगे? इधर ये कौन से स्थान पे है? दूसरे। मतलब कि श्रेणी का कौन सा पद है? दूसरा पद। यानी कि ए टू बराबर मेरे को कितना दिया हुआ है? 13। और क्या दिया हुआ है मेरे को? चौथा पद। यानी कि ए फोर मेरे को कितना दिया हुआ है? 3। जो चीज दी हुई हो ना उसका तुम्हारे क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अपने को दो चीजें निकालनी पड़ेगी। कौन सी दो चीजें? ए और डी। ए और डी अगर हम लोग ढूंढ लेते हैं ना तो श्रेणी का हम कोई भी पद ढूंढ सकते हैं। ठीक है। तो मेरे को इससे ए और डी निकालना है, तो कैसे निकाल सकता हूँ? समझना। ए टू का सूत्र क्या होगा? ए प्लस बी बराबर में 13। इसको नाम देंगे अपने क्या? समीकरण नंबर एक। ए फोर का अपना सूत्र क्या होगा? ए प्लस थ्री डी बराबर में कितना आ जाएगा? 3। इसको नाम क्या देंगे? समीकरण नंबर दो। समीकरण एक और दो का अपने क्या कर देने का? लोप कर देने का। क्या कर देने का? लोप। तो लोप कैसे करेंगे? मैंने बताया था समान निशानियों में कभी भी लोप होता नहीं है। लोप कब होता है? जब हमारी निशानियां किसी होती हैं विरुद्ध होती है। मतलब कि प्लस और माइनस और प्लस। तो अपने यहाँ पे ए का लोप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना अभी तो। कब करेंगे? जब हम इनकी निशानी क्या कर देंगे? बदल देंगे। तो ये जो नीचे वाला समीकरण है ना उन सबकी निशानी बदल दो। तो प्लस का प्लस का प्लस का, तो प्लस है माइनस से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है। अब ये कितना आएगा? एक डी है और ये कितना आएगा? तीन डी है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तीन में से एक माइनस करेंगे तो दो डी। और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। क्योंकि हमेशा अपनी किसकी निशानी लगाते हैं? बड़ी संख्या की। तो यहाँ पे एक और तीन में बड़ा कौन हुआ अपना? तीन। वो माइनस में था इसलिए क्या में रहेगा? माइनस। बराबर में आते हैं। 13 प्लस है तीन अपना कैसा आएगा? माइनस है। प्लस माइनस, तो 13 में से तीन गया कितना बचेगा? 10। और ये 10 काय में रहेगा? प्लस में रहेगा। काय में रहेगा? प्लस में। माइनस में नहीं आएगा क्योंकि बड़ी संख्या अपनी काय में थी? प्लस में थी, इसलिए जवाब भी काय में रहेगा? प्लस में रहेगा। ढूंढना अपने को क्या आएगा? डी ढूंढना है। तो माइनस दो गुणाकार में उधर गया तो, और ध्यान रखने का माइनस लेके जाता है। क्या करता है? माइनस लेके जाता है क्योंकि हम गुणाकार से भागाकार में भेज रहे हैं, ना कि माइनस से प्लस में। माइनस से प्लस में नहीं भेज रहे, गुणाकार से भागाकार में। तो माइनस लेके जाएगा। तो दो के घड़ी में 10 आएगा।
दो पंचा 10, यानी कि डी बराबर अपने को क्या मिल जाएगा 5। ठीक है, अब डी मिल गया तो मेरे को अब क्या चाहिए, ए चाहिए। ए कैसे ढूंढूंगा, ये डी की कीमत मैं समीकरण 1 और 2 किसी में भी रख सकता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, जो कि मुझे असल में ढूंढना है। क्योंकि कोई भी पद ढूंढना है तो मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए। कौन सी दो चीजें, ए और डी। तो बोलो किस में रखूं, एक में डी की कीमत समीकरण 1 में मुक्ता। समीकरण 1 क्या है अपने पास, ए प्लस डी बराबर में 13। ए की जगह पे अपने कितना लिखेंगे, कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि ए की कीमत अपने को मिली नहीं है। डी की जगह पे कितना लिखेंगे, बराबर में कितना आएगा 13। ठीक है, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 5 का 5 बराबर में क्या आएगा 13। अब मेरे को क्या ढूंढना आएगा, ए ढूंढना है, तो -5 उधर गया तो ए बराबर 13 प्लस 5, तो ए बराबर 13 में 5 मिलाओ, 17 के 18, 18 होगा ना। तो आया कि नहीं आया अपने पास ए और डी, ए बराबर 18 है, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 18। अब क्या ढूंढना है अपने को, तीसरा पद। क्या ढूंढना है, तीसरा पद, क्योंकि तीसरे स्थान पे ना, नहीं कि तीसरा पद। तो ए 3 का अपना सूत्र क्या होगा, ए प्लस 2 डी, जहाँ पे ए की जगह पे अपने कितना लिखेंगे 18 प्लस 2 का 2, डी की जगह पे अपने कितना लिखेंगे -5। 18 का 18 प्लस माइनस 5 2, ठीक है। 18 में से 10 माइनस करो 8, लेकिन वो 8 काय में रहेगा, प्लस में रहेगा, मतलब कि ये 3 बराबर अपना कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब कि इसकी जगह पे अपना कितना आएगा 8 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, देखो फिर इधर ध्यान, लिखना बंद कर दे बेटा। कौन सा दाखला है अपना, दाखला नंबर 3। ए दिया हुआ है कितना 5, दूसरा खाली, तीसरा खाली, डायरेक्ट कौन सा दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिखता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, ए बराबर कितना हो गया 5, 1 2 3 4, यानी कि अपने को क्या दिया हुआ है A4 दिया हुआ है। ये कितना है 9, 1/2 है, तो मैं 1/2 को क्या लिख रहा हूँ 0.5 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ 0.5, क्योंकि 1/2 करेंगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा। तो वो 1/2 में कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल पड़ती है, इसकी जगह मैंने डायरेक्ट कितना लिख दिया 0.5 लिख दिया। लिख सकते हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। 0.5 लिखो 1/2 लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है सेम होता है। ठीक, तो बताओ सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे को दूसरा पद तीसरा पद चाहिए तो दो चीजें होनी चाहिए मेरे पास। कौन सी दो चीजें, ए और डी, जिसमें से उसमें क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है। डी है अपने पास नहीं है, तो डी कैसे निकाल सकते हैं अपने, A4 का इस्तेमाल कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे, A4 बराबर सूत्र क्या लगेगा अपना A+3D। A4 की जगह अपने कितना लिख सकते हैं 9.5, ए की जगह पे अपने कितना लिख सकते हैं प्लस का प्लस, 3 का 3 और डी का डी। डी नहीं है अपने पास, डी ही अपने को क्या करना है ढूंढना है। तो +5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 3D बचेगा ना। अब 9.5 में से 5, यानी कि 9 में से 5 खाली माइनस कर दो, 4.5 बचेगा ना। 0.5 भी तो है, बराबर में कितना आएगा 3D। ढूंढना क्या था अपने को डी, तो 3 गुणाकार में इधर आएगा तो 4.5 भाग में 3 बराबर में क्या आएगा डी। अब पॉइंट हटाऊंगा तो उसका कितना हो जाएगा 45, नीचे 3 के साथ गुणाकार में कितना आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी एक संख्या आएगी। बराबर में मेरा क्या आ जाएगा डी। 3 के घड़ी में 45, भागाकार कर लेता हूँ यहाँ पे साइड में, 3 एकम 4 में से 3 गया 1, 3 पंजे आ गया 0, यानी कि 3 से 45 कट होगा, कितना लिखाएगा 15। ठीक है, तो 15 भाग्या 10, यानी कि 1.5 होगा कि नहीं होगा, 15 भाग्या 10 मतलब कितना होगा 1.5, बराबर में क्या आ जाएगा मेरा डी आ जाएगा। ये मेरे को मिल गया ए और ये मेरे को क्या मिल गया डी। ठीक है, अब मेरे को कौन सा पद चाहिए, दूसरा पद चाहिए। दूसरा पद मतलब के ए टू बराबर सूत्र क्या होगा A+D। ए की जगह पे कितना लिखूंगा 5, डी की जगह पे कितना लिखूंगा 1.5, 5 में 1 मिलाया तो 6.5। चोपड़ी के पीछे देखोगे ना तो 6.5 नहीं है जवाब A2 का, 6 1/2 होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा था 1/2 का
0.5 करा था, तो लास्ट में जब मैं जवाब लिखूंगा ना तो 6, अगर पीछे 0.5 आता है तो 0.5 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 1/2। जो अपने ने चेंज करा था ना लास्ट में, वो जाके क्या कर देने का, वापस से रिवर्स कर देने का। ठीक है, मतलब कि ये खाने में कितना आएगा, 6, 1/2 आएगा। अब तीसरा पद मतलब कि A3, A3 का अपना सूत्र क्या होगा, A+2D, जहाँ पे ए की जगह पे कितना लगा देंगे, 5+2 का 2, डी की जगह कितना लगा देंगे, 1.5। तो 5 का 5 प्लस का प्लस, 2 × 1.5, तो 15×2 कितना होता है, 30 होता है। अब ये 15×2 30 हुआ, तो एक संख्या बाद पॉइंट में को क्या देना आएगा, रिटर्न, यानी कि 3.0 हुआ। और पॉइंट के पास जीरो की कोई वैल्यू रहती नहीं है, मतलब कि खाली कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे खाली 3 आएगा, 5 में 3 मिलाएंगे तो कितना होगा, 8। मतलब कि A3 बराबर अपना कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझ गए, फिर लिखो।